हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर इन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है। आप लोग बहुत अच्छे से हमारे साथ कनेक्टेड होकर तैयारी भी कर रहे हैं। तो अगर मैं बताऊं कि इस समय अब आपकी बेस्ट स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इस बात पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट अप्रोच क्या बन रही है, इन सब चीजों को अब आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम अब आपके पास एग्जैक्टली 2 महीने ही है। तो हम ये बात करते हैं क्या करना है। देखो, स्ट्रेटजी है ठीक है, लेकिन स्टडी कैसे बेस्ट करें ये देखो आप। तो आप पहले सबसे पहले पहला काम आपके पास ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने आर्ट्स को डिसाइड करें। क्या आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं? क्या आप ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट हैं? क्या आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, या फिर आप अभी केवल और केवल तैयारी कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं हर किसी के जो आवर्स हैं वो आपके अलग-अलग होंगे। तो पहले आप अपने आप को ये चेक करो कि आपके पास कितने घंटे अवेलेबल हैं पढ़ाई करने के लिए। तो अगर मान लो कि अगर आप कॉलेज गोइंग नहीं हैं, या आप केवल अभी टारगेट फोकस कर रहे हैं स्टडी को, तो आपके पास पढ़ाई करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। तो आप डेली ये देखो कि कहीं न कहीं आपके पास 13 यूनिट है, उन 13 यूनिट के रिवीजन के लिए पहले टाइम डिफाइन कर लें। और वो टाइम आपका मॉर्निंग भी हो सकता है, आफ्टरनून भी हो सकता है, दिन का भी हो सकता है, रात का भी हो सकता है। आपको सबसे पहले अपना एक फिक्स पैटर्न बनाना है कि हमको डेली बेसिस पर रिवीजन और अपने कंटेंट को रिवाइज करना है। जो भी कंटेंट आपके पास बेस्ट कंटेंट है, उसको रिवाइज जरूर करें, और वो डेली बेसिस पर करें। उसके लिए आवर्स बिल्कुल फिक्स कर दें कि भाई मुझे इतने घंटे इनको पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद अगला अप्रोच क्या होना चाहिए, आपने अपने पढ़ाई के आवर्स फिक्स कर दिए। अब आप अपने पढ़ाई के आवर्स फिक्स करने के बाद अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के आवर्स को फिक्स करो। क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कुछ होगा नहीं। तो आप सबसे पहले ये देखो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अपने पास रख लो। उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब आप अपने पास रखोगे, तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको लगाना स्टार्ट करो। तो देखो, रिवीजन के लिए टाइम अलग होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम अपना अलग होना चाहिए, लेकिन आपका वो डेली के शेड्यूल में होना जरूर चाहिए। इसके बाद फिर आप देखो कि अब आप कितना लेवल पर जा रहे हो, आपको ये चीजें बैलेंस करनी होंगी। रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस। जब आपके ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अब आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप देखो कि अब हमको कहीं ना कहीं कुछ मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट करना होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देखोगे तो आपके सामने नए क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी लगा चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं अब आप प्लान करो कि अब हमको कुछ कुछ मॉक टेस्ट देने हैं। या तो आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, या ओवरऑल आपका 13 यूनिट का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। तो ये आपका डेली बेसिस पर होना चाहिए। अगर आप ये डेली बेसिस पर 2 घंटे 2 महीने पूरा कर रहे हो, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। तो ऐसा नहीं कि केवल आप, अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये कर रहे हैं कि वो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, वो केवल और केवल आपका प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस करने का मजा तब आएगा ना जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपने कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़े और आप सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर तो क्या हो रहा है, वो आप डगमगाओगे। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को जरूर स्ट्रॉन्ग करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएं, तो आप बहुत अच्छा क्या होगा, आपको एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाएगा कि हाँ, हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और जब आपको अंदर से लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक नया जोश डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द एग्जाम। इस समय आपके पास डीबीटी भी है टारगेट, इस समय आपके पास सीएसआर भी टारगेट है, और भी एग्जाम जो भी हैं सेट लेवल के, सारे एग्जाम्स आपके नजदीक हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन प्रैक्टिस इस साइकिल को मेंटेन करो, और इस साइकिल के टाइम को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, और फिर अपने आप को चेक करो। तो इस तरह से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। मैं आपके साथ, देखो, इन्हीं चीजों को इनहेंस करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ता हूँ शाम को 7 बजे यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, और रात के 10 बजे मास्टर क्लास में जुड़ता हूँ, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ, उसका अपडेट सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप देखो, आशीष जी एक कूपन कोड लगाएंगे। आशीष जी कूपन कोड अगर आप लगाओगे तो इससे फायदा क्या होगा, आशीष जी, ये रहा आपका आशीष जी, इस कूपन कोड को अप्लाई करें। इससे फायदा ये होगा कि आपको बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ पर आप देखो, ये सेल आ चुकी है। ये सेल आपकी 31st तक है, बहुत कम प्राइस हो चुका है, 9749। आपको कूपन कोड लगाना है, क्या कूपन कोड आपको लगाना है, आशीष जी। साथ के साथ, क्योंकि हमारे पास ये जहरा बूस्टर कोर्स डेवलप हो रहा है, बूस्टर कोर्स,
और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए प्राइस बहुत रिड्यूस हो चुका है। डेडिकेटेड टीम के साथ लाइव आप इंटरेक्ट करोगे, तो इन सारी चीजों को ज्वाइन करने के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे ASHISHG। तो कनेक्टेड रहे मेरे साथ डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।